3 साल पुरानी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का पहला मंत्रिमंडल पुनर्गठन आज होने जा रहा है। इनमें कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो अब तक राज्य मंत्री थे, लेकिन उन्हें प्रमोट किया गया है। ऐसे ही एक मंत्री हैं टीकाराम जूली, जिनके पास श्रम विभाग का जिम्मा था बतौर राज्य मंत्री, लेकिन अब उनका प्रमोशन हो गया। और इसी के बीच हम देख सकते हैं कि साफे और मालाओं का दौर भी जारी हो चुका है। टीकाराम जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका प्रमोशन हो गया। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी, आपको क्या लगता है ये प्रमोशन आपका जो कामकाज रहा उसके हिसाब से हुआ, या कोई संतुलन और समीकरण इसकी वजह रही? देखिए, मैं जब भी मुझे मौका मिला श्रम विभाग के अंदर काम करने का, तो मैंने बड़ी ही उसको जिम्मेदारी पूर्ण और चुनौतीपूर्ण लेते हुए काम किया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो आला कमान का निर्णय है, आला कमान को सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज प्रदेश की जनता जानती है कि जब श्रम विभाग के अंदर मुझे जिम्मेदारी मिली तब से लेकर आज तक मैंने ईमानदारी से काम किया है और श्रमिकों को, मजदूरों को उनका हक दिलाना मेरी प्राथमिकता रही है। जी, कोरोना का एक बहुत बड़ा काल था जिसमें श्रमिकों की एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो आपको लगता है आप मुख्यमंत्री जी की गुड बुक्स में उस वक्त आ पाए श्रमिकों के लिए काम करके? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनकी ये प्राथमिकता रहती है कि सबसे पहले जो व्यक्ति पीड़ित है, जिस व्यक्ति को स्कीम की जरूरत है, जिस व्यक्ति को मदद की जरूरत है, उसके लिए स्कीम बनाते हैं, उसके पूरी मदद करते हैं। और आप देखेंगे कि जब ये एक दौर आया जब मजदूर सड़कों पे था, राजस्थान पहला ऐसा स्टेट था जहां मजदूरों को सड़कों पर नहीं चलने दिया गया। उनके लिए राजस्थान रोडवेज की बसें लगी। हमारी रोडवेज की बसें कैलकाटा, लखनऊ, बिहार, जहां भी पूरे देश के अंदर जहां के लोग थे उनको छोड़ने के लिए हमारी बसेस गई। बाद में भारत सरकार ने उस पर पाबंदी भी लगाई। लोगों ने ये कहा कि राजस्थान जो है इस प्रकार से कर रहा है। मैं समझता हूं ये गहलोत जी का ही था कि उन्होंने मजदूर के पैरों के छालों को देखा कि नहीं, हमारा मजदूर परेशान नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने इस पे पाबंदी लगाई तो हमने वापस उनके लिए सेंटर शुरू किए जिनके अंदर मजदूरों को रखा, उनकी पूरी मदद, उनका खाना, रहना, उनको मेंटली उनको मोटिवेशन, इस प्रकार का पूरा काम उस समय हमारा रहा था। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि गहलोत जी ने मुझे जो भी टास्क कभी भी दिए मैंने उस पर खरा उतरने का प्रयास किया है। जूली साहब, भी जानना चाहूंगा, खबर कब लगी कि प्रमोशन हो गया है? क्या मुख्यमंत्री ने पहले कोई संकेत दे दिए थे या रूटीन में ही? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी जब पहले कभी बात हुई थी तो उन्होंने कहा जो भी होगा अच्छा होगा। हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं था, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन था कि जब मैंने काम किया है तो अगर कोई देख रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर मोहर लगेगी और मुझे और काम करने का मौका मिलेगा। शाम को जब मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई तो आप सब लोगों से इस्तीफे ले लिए, तो फिर धक धक बढ़ गई थी? कुछ हार्ट बीट में कोई बदलाव आया था? नहीं, मेरे कोई बदलाव नहीं आया था। क्योंकि मुझे जो मिला है वो मेरे को, मैं समझता हूँ, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा मिला है। और मैंने हमेशा, मैं सोचता हूँ कि हम तो एक निमित्त मात्र हैं कि भगवान किसको मौका देता है। आज हम जो कर रहे हैं वो हमें भले ही लगता हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और आप अगर अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जो टास्क आपको मिलती है उसमें आप कर्तव्य उसको समझते हुए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। ऊपर वाला देखता है, आला कमान देखता है, सभी जगह से रिपोर्टिंग होती है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। टीकाराम जी, कैबिनेट मंत्री बनकर श्रम मंत्रालय विभाग रखना चाहेंगे, या आपको लगता है कि किसी और विभाग में आपकी जरूरत है? ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। पर आपको लगता है उनसे, आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि श्रम मंत्री रहूंगा मैं? हाँ, निश्चित तौर पर अगर पूछते हैं तो मैं कह सकता हूँ। कोई ऐसा नहीं है मेडिकल हो, कुछ इस तरीके का हो? देखिए, विभाग कोई भी कमजोर नहीं है। श्रम विभाग एक ऐसा विभाग है, मैंने पहले भी कहा है, जिसके अंदर हम गरीब की, मजदूर की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। ईमानदारी से हम अगर सेवा करना चाहें तो इससे बड़ा परोपकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। या तो आप समाज कल्याण की बात कर सकते हैं जिसके अंदर पेंशन्स और इस प्रकार की स्कीमें चलती हैं जो लोगों को एक सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसी प्रकार से ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मैं मानता हूँ जो मजदूर के लिए, गरीब के लिए, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए, उनके लिए स्कीम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, प्लेटफॉर्म मुझे मिला है।
बाकी निर्णय मुख्यमंत्री जी का है, वो जैसा भी चाहेंगे सहर्ष स्वीकार रहेगा और दुगनी ताकत के साथ उस काम को मैं करने का प्रयास करूंगा। बहुत शुक्रिया टीकाराम जी। तो टीकाराम जूली जो अब तक श्रम राज्य मंत्री थे, अब प्रमोशन के बाद कैबिनेट मंत्री हो गए हैं और उनका ये मानना है कि उन्होंने कोरोना काल में राज्य में आने से गुजरने वाले राज्य के श्रमिकों के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई, ये उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमोट किया। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।